Hello profiteers, welcome to this new video. Today we are going to talk about, as you can see this company on your screen, IEX. Not new for any one of you. आप में से किसी के लिए ये company new नहीं है, but I think committed in one of my last videos that we'll try and study this in depth. कोशिश करेंगे इसको जितना हो सके कुछ फाइन पॉइंट्स एटलीस्ट पकड़ने की. सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द गुड पॉइंट्स ऑफ IEX. इस कंपनी का बेसिक बिजनेस है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज. IEX काफ़ी लोगों के रेडार पे ये थी. आई टुक माई टाइम टू रिसर्च इनटू दिस. तो जो पर्सनली मुझे पॉइंट्स लगते हैं विच आई कैन शेयर विथ यू एज अ गुड स्टॉक, आई एम जस्ट शेयरिंग. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, all ideas, stock tips and everything and anything arising from this YouTube channel is my personal opinion. If any one of you wants to take a position, please do consult your registered investment advisor and also check our disclaimer in the description of the video. So Indian Energy Exchange, this is a power exchange licensed by CERC. स्पॉट ट्रेडिंग जो पावर, इलेक्ट्रिसिटी और आई थिंक काफ़ी सारे और दूसरे चीज़ों में भी अभी ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं. दे आर अ ट्रेडिंग कंपनी. ये पावर ट्रेडिंग कंपनी है. दे ट्रेड पावर विथ अ लॉट ऑफ कंपनीज विद इन दमसेल्व्स एंड ऑल्सो हमारे जो 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल, बांग्लादेश एंड वन मोर नेबरिंग कंट्री के साथ ये लोग पावर ट्रेडिंग करते हैं. अगर सरप्लस पावर हो गई तो नेपाल हैज़ जॉइंड दिस रिसेंटली. नेपाल ने हमारे से पावर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है वाया IEX. एंड द गुड पार्ट इज़ टोटल इन उस सेक्टर में पावर ट्रेडिंग में ये मार्केट लीडर हैं. दे हैव अ वेरी हाई होल्ड इन द मार्केट. तो वो एक बहुत अच्छा इसका पार्ट है. द अदर थिंग इज़ मार्केट कैप इज़ 12,860 करोड़. प्राइस 429 है. जैसा आप देख रहे हो करंट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 430 के रेंज में चल रहा है. नाउ इन दिस रेंज बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ओवर प्राइस लगता है. इट्स अराउंड 24 टाइम्स प्राइस टू बुक. बट सी, व्हेन अ कंपनी गिव्स यू कंसिस्टेंट ROC एंड ROE ओवर 10 years, जब मैं आपको दिखाऊंगा अभी, सो यू विल बी लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज. जब कोई कंपनी ROCE दे रही है 60%, विच इज़ एनी CEO's ड्रीम कम ट्रू. अगर कोई कंपनी 60% का ROCE देती है, राइट, एंड 46% का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देती है, आई मीन वी हैव टू लुक एट दैट कंपनी. ये देखने वाली बात है. यू कांट अवॉइड इट. अच्छा, हर कंपनी के स्टॉक चार्ट में आप देखो एक टाइम आता है व्हेन द स्टॉक इमिडिएटली एक्सप्लोड्स. एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ या एक्सप्लोजन आता है. रिलायंस में भी आया था, बजाज फाइनेंस में भी आया था, आपको मैंने दिखाया था चार्ट. इवन इन दिस कंपनी देखिए, जब ये जितना इसका मैक्स चार्ट है 2017 इट गॉट लिस्टेड, तो करीब करीब 4 साल हो गए इसके लिस्टिंग को. सो 156, 163, 156 उसी रेंज में चल रहा है. बीच में इट वेंट डाउन टू 143, 134. लेकिन जैसे जैसे इनके नंबर्स इम्प्रूव हुए, रिजल्ट्स इम्प्रूव हुए, स्टॉक में मोमेंटम आता गया. एंड सडनली इफ़ यू लुक एट लास्ट ईयर, यहाँ समवेयर जुलाई, इसी टाइम एग्जैक्टली 1 year बैक आप देखो तो 179 से जो इसने पेस पकड़ा है फ्रॉम दिस प्राइस 178, 79, तो दे हैव नेवर लुक्ड बैक. मतलब अगर मैं सिर्फ इनके रिटर्न्स देखूं फ्रॉम लास्ट 6 months, सो 6 महीने का अगर मैं ग्राफ देखूं तो इट इज़ फिनोमिनल रिटर्न्स. इट्स ऑलमोस्ट 80% return in last 6 months. This is very high. So there is something good turnaround that's happening in this company. So we have to cover it. मुझे लगता है management is very committed. That's point number 1. Power sector in the country, power consumption grow हो रहा है. It has, in fact, yesterday's report says that the power consumption overall in July was back to pre-COVID levels. So power consumption जितना बढ़ेगा, पावर ट्रेडिंग का डिमांड सप्लाई उतना बढ़ेगा. इट्स गुड फॉर दिस कंपनी. तो वन थिंग विच यू गाइज नो बाय नाउ मुझे पसंद है, दैट इज़ डेट फ्री, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर ऑन क्वार्टर. रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है. माउथ वाटरिंग ROCE एंड ROE. डिविडेंड पे आउट भी इनका अच्छा है. डिविडेंड ज़्यादा पे नहीं करती है कंपनी, बट वट एवर दे अर्न उसमें से इनका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है दैट्स ओवरऑल वेरी गुड.
मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 16%। एंड एक ही प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा, प्राइस टू बुक रेशियो इज़ अ लिटिल ऑन द हायर साइड, थोड़ा कंसर्निंग है, दैट्स वन रिस्क। पावर ट्रेडिंग में तो ये मार्केट लीडर्स हैं, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस नाउ डेफिनेटली। एंड अगर आप इसका एनुअल नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जिस तरह की कंसिस्टेंसी हम लोग देखते हैं, exactly it's giving you same kind of consistency. I mean, from last 10 years, from 19 crore, the net profit, if you look at last 10 years, 19 crore से बढ़कर it has come to 234 crore. So this is almost 12 times increment in net profit in the last 10 years. Phenomenal. 10 साल में अगर कोई कंपनी अपना नेट प्रॉफिट 12 गुना बढ़ा रही है, देर इज समथिंग राइट विच इज़ हैपनिंग इन द कंपनी विच वी हैव टू। और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे तो इट्स बेटर देन CDSL। CDSL वॉज 58%, आपको याद होगा। इसका उससे भी ज़्यादा अच्छा, आई शो यू दैट इट्स बेटर देन दैट। क्योंकि ट्रेडिंग का बिजनेस है ना, ट्रेडिंग में जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉलेशन के प्रॉब्लम्स नहीं हुए, जस्ट स्पॉट ट्रेडिंग। इट्स लाइक अ एक्सचेंज, जैसे MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, या कोई और NSE का IPO आएगा, NSE इज़ एन एक्सचेंज, सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ नॉर्मल एक्सचेंज, बट दे डोंट ट्रेड other commodities. They are basically into more or less power trading and other kind of stuff. They are adding to their trading volumes. So compounded sales growth beautiful 24%। हर 3 साल में सेल्स डबल करती है कंपनी, हर 3 साल में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 27%, ऑलमोस्ट वही, हर 3 साल में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ डबल हो रही है, डबल डबल डबल। लिस्टेड अभी सिर्फ 4 साल से है, तो वी डोंट हैव द 10 ईयर हिस्ट्री, बट स्टॉक प्राइस जैसा आपने देखा एक मेजर ब्रेकआउट द स्टॉक हैज़ गिवन यू इन द लास्ट 1 ईयर, इनफैक्ट 6 मंथ्स। एंड 1 ईयर से तो काफ़ी हद तक मेजर ब्रेकआउट दिया, 179 से तो डबल ही हो गया, मोर देन डबल। बट ये देखिए गाइस, लुक एट दिस, रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द लास्ट 10 years इज 44%। आई मीन, यू मस्ट बी किडिंग मी, देर इज सम काइंड ऑफ गुड फॉर्च्यून बोलो या गुड कर्मा बोलो, वट एवर दिस कंपनी इज कैरिंग। 44% लास्ट 10 year ROE इज माउथ वाटरिंग, यू डोंट गेट इट। प्लस ROCE भी इसका देखेंगे, लास्ट 10 साल का एवरेज देखिए, जस्ट हैव अ लुक एट द ROCE, इट्स फैब्यूलस। यू डोंट गेट दिस काइंड ऑफ नंबर्स। क्यों ये नंबर्स जनरेट कर पा रही है? आपको याद होगा एक फैंग स्टॉक्स का मेरा लास्ट वीडियो था, अगर आपने मिस किया है तो वो देखिए। द वीडियो वॉज अपलोडेड ऑन 1st of August। द वीडियो वॉज ऑन फैंग स्टॉक्स, और मैंने उसमें लास्ट में कहा था कि IEX कुड बी वन ऑफ द फैंग्स ऑफ इंडिया। इट इज़ फॉर दिस सेम रीज़न कि हम लोग उसके लिए इतना बुलिश थे। FII का पार्टिसिपेशन देखिए, अनदर पॉइंट, एवरी क्वार्टर द FIIs हैव इंक्रीज्ड देयर पार्टिसिपेशन मोर और लेस। एंड ये पूरा ट्रेजेक्ट्री देखिए, FII DII पब्लिक ऑलमोस्ट इक्वल शेयर सबके पास है। DIIs के पास 25% है, थोड़ा कम है, लेकिन FIIs जब 25% के ऊपर जाते हैं, द स्टॉक इमीडिएटली comes into our radar and it gains momentum। देखिए यहाँ 29 पे थोड़ा ड्रिप हुआ था, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में, दिसंबर 2020 के बाद अभी तक, इट इज़ ग्रोन 7% more FII interest in just 7 months। This is not a joke, this is something unique, very unique actually। अब इसका फाइनेंशियल्स में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, look at their margins, मतलब look at their net profit margin। this is something which we really want and it's very rare। ये फैंग स्टॉक्स की एक खासियत होती है कि जब आप टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बिजनेसेस करते हो, सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट रेगुलरली। इट्स नॉट लाइक रनिंग अ रेस्टोरेंट या रनिंग सम काइंड ऑफ फूड डिलीवरी या अदर होटल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जैसा नहीं है कि हमेशा खर्चा करना पड़े। दिस इज़ फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग पावर मशीन्स। तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, 66% इज़ एक्सीलेंट। दूसरी बात, इनका जो ये ग्राफ जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी comforting, extremely comforting growth every year। एज आई सेड, यू नो, जो 10 साल में 12 गुना अपना नेट प्रॉफिट बना सके, वो कंपनी कॉन्सिस्टेंटली ग्रो कर रही है। सो दीज आर गुड साइंस। लेट अस हैव अ लुक एट सम टेक्निकल पैरामीटर्स। एक बार देख लेते हैं कि फ़िलहाल क्या लेवल्स चल रहे हैं।
तो वीकली एंड मंथली फ़िलहाल प्राइस जैसा आपने देखा अराउंड 429 इश चल रहा है। वीकली एंड मंथली दोनों में स्ट्रॉन्ग बाय का मोमेंटम है इनके साथ। एंड RSI थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में है। डेफिनेटली करेक्शन आ सकता है बट माइनर करेक्शन आएगा, मेजर नहीं आएगा। मंथली लेवल पे RSI ओवरबॉट टेरिटरी में जा सकता है, इनफैक्ट चला ही गया है, बट वीकली लेवल पे इट इज़ स्टिल शोइंग 73 विच इज़ अ बाय। एंड अगर आप इसको देखिए, इस तरह के स्टॉक में तो हम लोग रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप ट्रेडिंग करो। आई डोंट थिंक आई विल रेकमेंड ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक, डेफिनेटली नॉट। दिस इज़ अ पोर्टफोलियो स्टॉक। लेकिन अगर आप फिर भी ऑन अ मंथली लेवल इसका पोजीशन देखना चाहें तो मैं आपको जाते जाते वो भी एक लेवल बता सकता हूँ। आई कैन सी दैट इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड 450, ये टच करके नीचे आया, नाउ 429 पे ट्रेड कर रहा है। कुड नॉट सस्टेन 450 लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो मेरे ख्याल से जब तक ये 419 का सपोर्ट लेता है, आई थिंक दिस इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट। अगर यहाँ से नीचे भी गिरा तो 389 इज़ अगेन अ गुड कलेक्शन पॉइंट एंड एवरेजिंग पॉइंट, अच्छा पॉइंट है एवरेजिंग के लिए। तो ज़्यादा रेंज बाउंड नहीं है क्योंकि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। ये ट्रेडिंग से ज़्यादा मुझे लगता है आपके घर में होना चाहिए। इस तरह के स्टॉक्स मल्टी बैगर्स हो सकते हैं। वी आर वेरी बुलिश ऑन देयर बिजनेस मॉडल एंड ऑल दीज थिंग्स। सो हमको लगता है ये आगे आपके कोर पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए। With that, we'll end this video, ladies and gentlemen. If you have any queries, concerns, comments, feel free to put them down, and I'll be happy to, as usual, answer most of your comments. I'll try my best to answer each of them. Take care, ladies and gentlemen, and as always, keep profiting.